Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter number 10 FSC second year. Important articles हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। तो अब हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड किस किस टाइप के रिएक्शन देते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड टू टाइप्स के रिएक्शन देते हैं। नंबर 1, दे गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनको हम SN रिएक्शंस भी बोलते हैं, और दूसरे जो हैं उनको हम नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये बीटा का लफ्ज़ क्यों आया ये हम आगे जाके देखेंगे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं E टाइप रिएक्शंस। तो टू टाइप्स के रिएक्शन अल्काइल हैलाइड देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम डिफाइन करने लगे हैं किनको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या इनको हम SN रिएक्शंस भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, जब कोई एटम या ग्रुप, ये क्या हो सकता है, इट मे बी एटम, इट मे बी ग्रुप, जब कोई एटम या ग्रुप अटैक करता है अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो क्या होता है, ये जो एटम या ग्रुप है ये अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा तो हैलोजन ग्रुप को ये रिप्लेस कर देता है। तो हैलोजन ग्रुप की जगह ये एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ये लग जाएगा और हैलोजन ग्रुप निकल जाएगा। तो ये जो अटैक करने वाला एटम या ग्रुप है ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और हैलोजन भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है। इस वजह से इन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। व्हाट आर देयर डेफिनेशन, व्हेन एटम और ग्रुप, एटम हो सकता है या ग्रुप, क्या करता है, रिप्लेस करता है किसको, दी हैलोजन ग्रुप। ये हैलोजन को रिप्लेस करता है किससे, दी हैलोजन एटम, किससे, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। Such reactions are called as SN reactions or nucleophilic substitution reactions. अब इस रिएक्शन से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस करते हैं। ये बेटा ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं ये पेपरों में आ जाती हैं। 4 डेफिनेशन देकर 4 मार्क्स के भी पूछ लेता है। सम टाइम 2 मार्क्स की कोई डेफिनेशन आ जाएगी। तो सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे, व्हाट आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ये वर्ड न्यूक्लियोफाइल
ये फाइल का मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, मीन ये लफ्ज़ का लफ्जी मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या रखते हैं, विच हैव अनशेयर्ड, अनपेयर्ड और अनशेयर्ड या सिंपली लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 अल्फाज हैं, अनपेयर्ड, अनशेयर्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और वो किसकी तलाश में होते हैं, दे आर इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की तलाश में होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो हैं दे आर मोस्टली बेसिक इन नेचर, इनकी नेचर बेसिक होती है। आप लोगों को याद होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो लोन पेयर देता था लिविस के कंसेप्ट के मुताबिक वो बेस होता था, तो जिसके पास लोन पेयर होता है वो बेसिक होता है। एंड न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकते हैं, दे मे बी न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं। कभी भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज्ड नहीं हो सकता। वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, इसकी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। क्लोरो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, अमाइनो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल? Those species which are electrophile mean electron loving। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ऐसी स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, एंड दे आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में होती हैं। ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकता है। तो कभी भी किसी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता। सेम केस न्यूक्लियोफाइल में होता है कि न्यूक्लियोफाइल पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड में हैलोजन ग्रुप जो था उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो जो अल्फा कार्बन होती है, अल्फा कार्बन कौन सी होती है, जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होती है, उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस अल्फा कार्बन को हम क्या नाम देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसको इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का नाम हम देते हैं। अब व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमने पढ़ लिया। व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप, नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। नाउ लिविंग ग्रुप क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा एसएन रिएक्शंस में कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है, ये क्या है, ये अटैक करने वाला क्या है, इसको हम बोलेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पर करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो हैलोजन ग्रुप है ये निकल जाता है। तो वो वाला ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से रिप्लेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप।
तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पर, जो ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, निकल जाता है, जो न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा उसको हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप की 2 कैटेगरीज हैं, पुअर लीविंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जिनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, विच आर डिफिकल्ट टू रिमूव, जिनको हटाना मुश्किल होता है, आर कॉल्ड एज पुअर लिविंग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल OH है, ये किसी पर लगा हो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, NH2 लगा हो पुअर लिविंग ग्रुप है, और इसी तरह अल्कोक्सी ग्रुप है, ये किसी पर लगा होगा तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है, इनको हटाना मुश्किल होता है। और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स जिनको रिप्लेस करना आसान होता है, विच कैन ईजीली बी रिप्लेस्ड, जिनको आसानी से हटाया जा सकता है, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कौन कौन सा है, उसमें ब्रोमो आता है, उसमें क्लोरो आता है, उसमें सल्फेट आयन आते हैं, एटसेट्रा, और भी काफ़ी सारे। इनका बॉन्ड वीक होता है, आसानी से हटाया जा सकता है। आयोडो ग्रुप के बारे में बेटा ये है कि इसमें 2 खूबियाँ हैं। नंबर 1, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, और प्लस ये किसी के ऊपर लगा होगा तो आसानी से निकल भी जाता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। इसी वजह से अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि उनका लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग था, अल्काइल आयोडाइड। व्हाट इज कॉल्ड एज, अगली डेफिनेशन है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट आप लोगों ने एंजाइम एक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, तो बेटा जिस पर एंजाइम एक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो पूरे का पूरा अल्काइल हैलाइड, पूरे का पूरा अल्काइल हैलाइड ऑन विच, के जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, उसको सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स कुछ डेफिनेशंस हैं, ये सारी आपको आनी चाहिए। व्हाट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप, व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो हम दोबारा अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें ये NU क्या है, ये NU इज कॉल्ड एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। अल्काइल हैलाइड क्या है, ये सबस्ट्रेट है। X क्या है, ये लिविंग ग्रुप है। और दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनी है। और इसमें जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जो हैलोजन ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम SN रिएक्शंस का नाम देते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे और वो है डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अल्लाह।